स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट पे ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर लोअर सर्किट लग गया। जिस तरीके से इस स्टॉक में होता है, जब तेज़ी होती है तो अपर सर्किट ही लगता है और जब गिरावट होती है तो लोअर सर्किट ही ज़्यादातर लगता हुआ नज़र आता है। वही आज की डेट में इस स्टॉक में होता हुआ नज़र आया और मैंने हमेशा से ये बात कही है, कल भी मैंने बताया था कि इस स्टॉक में यहाँ पर हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। इसके चांसेस रहेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, कभी भी यहाँ पर तेज़ी और गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका है। अब यहाँ आगे क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसी बीच कंपनी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो प्रीवियस क्लोजिंग 20 रुपये और 20 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग हुई है 19 रुपये और 20 पैसे पे। 4.95% तक का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। ओपनिंग अपर सर्किट पे हुई थी 21 रुपये 20 पैसे पे, उसके बाद 19 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर लो लग गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक ही दिन में स्टॉक में समझिए 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई। अगर इसके हम ओपनिंग से बात की क्लोजिंग की बात कर यहाँ पर करेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट पहले लगता हुआ नज़र आ रहा था। उसके पहले लगातार स्टॉक गिरा था, बहुत लगातार लोअर सर्किट में था। उसके बाद लगातार ऊपर अपर सर्किट पे गया। अब यहाँ पर लोअर सर्किट लगना इस स्टॉक में शुरू हो चुका है। तो यही इस स्टॉक में ज़्यादातर चलते रहता है क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और इस वजह से मैंने कहा भी था कि इस स्टॉक से दूर रहिए अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो। दूसरी बात है यहाँ पर जो लोअर सर्किट लग रहा था उसकी वजह फॉरेंसिक ऑडिट है जो कि अभी चल रही है, जिसमें सेबी की ओर से 2 इंट्रीम ऑर्डर आ चुका है। फाइनल ऑर्डर जब आएगा उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट क्या होता है फाइनल ऑर्डर का, उसके बाद ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो फिर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नेगेटिव आया तो फिर तो ये आपको सिंगल डिजिट तक जाता हो वापस से दिखाई यहाँ पर पड़ने वाला है। अभी अगर हम बात करेंगे आगे तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों जो वॉल्यूम इस स्टॉक में आज की डेट में हुआ है 6,73,12,000 और 175 शेयर्स तक का। और इस लोअर सर्किट लगने के बाद 1,37,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर था। वहीं जब अपर सर्किट पे ओपनिंग हुई थी तो इधर करोड़ों का बाइंग ऑर्डर पेंडिंग नज़र आ रहा था। तो इस स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हैं लोअर सर्किट लगा तो उसी तरीके से जिस तरीके से करोड़ों में बायर दिख रहे थे अपर सर्किट के टाइम पे, अब यहाँ पर 1,37,00,000 से ज़्यादा सेलर्स नज़र आने लगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो ये 46.62% तक का 3 बजे तक का रहा है। तो समझ सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे हुआ है और आज की डेट में बहुत ऑपरेटर गेम चला है इस स्टॉक में जो कि आगे हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की तो यहाँ पर वॉल्यूम 1,74,63,754 शेयर्स तक का हुआ है और यहाँ पर भी 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है BSE पर। यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज 67.70% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है इस स्टॉक में आज की डेट में जो है ये लगभग 8.5 करोड़ तक का 8 करोड़ और 50 लाख तक का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो लार्ज डील हुई है आज की डेट में 51 लार्ज डील्स होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ऊपर से लगातार नीचे देखेंगे तो 22 सितंबर की डेट यहाँ पर नज़र आ रही होगी। आज की डेट में इस स्टॉक में जो है यहाँ पर 51 लार्ज डील्स हुई है। 51 लार्ज डील्स इस स्टॉक में आज की डेट में यहाँ पर हुई है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। लाखों की क्वान्टिटीज़ में यहाँ पर जो है लार्ज डील देखने को मिल रही है NSE और BSE पर। तो यहाँ पर इस स्टॉक में वही होता है। अब ये फिर यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लगना शुरू हो सकता है इस स्टॉक में और फिर ये काफ़ी नीचे तक जाएगा। फिर हो सकता है अचानक से जिस तरीके से अभी जो तेज़ी देखने को मिली 12-13 रुपये के लेवल से वापस स्टॉक आया, 20 रुपये के लेवल को क्रॉस किया था उसने, 20-21 रुपये तक पहुंचा। हो सकता है कि फिर से ये नीचे की तरफ गिरे और फिर वहाँ से तेज़ी शुरू हो। अब लेकिन वो ऑपरेटर गेम होगा। स्टॉक तेज़ी होने से ये नहीं होता है कि स्टॉक अच्छा हो जाता है। मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बताया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है इसको ASM लिस्ट की स्टेज 1 में यहाँ पर शॉर्ट टर्म ASM के शामिल किया गया। कल की डेट में मैंने बताया भी था आपको वीडियो बना करके। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कुछ न्यूज़ कंपनी की ओर से निकल करके आ रही है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम न्यूज़ तो ये कंपनी की ओर से नोटिस जारी किया गया 22 सितंबर 2023 आज ही के दिन में। और यहाँ पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 22 सितंबर 2023 को। उसके बारे में क्या वहाँ पर चीज़ें निकल करके आई हैं वो यहाँ पर बताया गया। ये मीटिंग आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और 12:45 तक चली। इस मीटिंग में यहाँ पर बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर राधा किशोर
Panrangi as an independent director of the company for a period of 5 years, subject to the approval of the members in the forthcoming annual जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, अदर बिजनेस मैटर्स। यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त किया है डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी को, और ये 5 साल का इनका पीरियड यहाँ पर दिया गया है, 5 साल के लिए नियुक्ति की गई है, और आज ही से यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है चालू हो जाता है। और ये जो है बाकी अप्रूवल मिल जाएगा, जो अभी जब आगे एजीएम होगी कंपनी की, वो सितंबर में यहाँ पर होती थी, लेकिन अभी कुछ कारणों से जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है, डायरेक्टर्स को हटाने का ऑर्डर आया था सेबी की ओर से, तो इस वजह से अभी तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। जब भी एजीएम होगा उसमें इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर ये लागू भी यहाँ पर हो जाएगा। और हालांकि उनका कार्यकाल आज से शुरू हो चुका है। अब आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए इनको यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है, और इसमें कंपनी ने यहाँ पर जो चीज़ें बताई वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए कंपनी की जो कमेटी थी उन्होंने ये फैसला किया है कि मिस डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी जो है वो कंपनी के एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर काम करने वाले हैं, और 5 साल का उनका टर्म होगा। और यहाँ पर जो है डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी जो है ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और वो कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफ़िल यहाँ पर करते हैं, जो भी सेबी का रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। और डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी जो हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं है कि वो डायरेक्टर कंपनी के नहीं बन सकते हैं, इस तरीके का सेबी का कोई भी ऑर्डर के हिसाब से, तो उनको यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है जो इनका नियुक्ति है इसको अभी जब भी एजीएम होगा उस वक्त यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ये लागू भी हो जाएगा। और हालांकि उन्होंने कार्यकाल अभी यहाँ पर संभाल लिया है। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी हैं वो यहाँ पर जो है इनका कार्यकाल 21 सितंबर 2028 तक रहने वाला है, जो कि आज से शुरू हो रहा है। और इन्होंने यहाँ पर जो है करंटली जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ओरिएंटल स्किल्स एंड सेफ्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा इस रोल के अलावा वो काफ़ी सारे कंपनीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि सेंटलियन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, SC रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटी कॉल्ड ऑप्टिमल स्किल्स एंड सॉल्यूशंस फाउंडेशन में। इसके अलावा वो प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैथस एडवाइजरी सर्विसेज में यहाँ पर है। ये कंसल्टिंग फर्म है जो कि स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट रिलेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट में यहाँ पर काम करती है। उनके बारे में यहाँ पर बताया गया 2000 से 2013 के बीच जो है उस वक्त वो काफ़ी सारे बड़े पोजीशंस में रहे। यूनाइटेड स्टेट्स कमर्शियल सर्विस में यहाँ पर US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर रहे। उस समय उन्होंने यहाँ पर सीनियर कमर्शियल स्पेशलिस्ट और ऑफिस डायरेक्टर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पर काम किया। और उन्होंने इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल सर्विस फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्टिंग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, इन चीज़ों पर काम किया। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग सेक्टर्स में कि किससे रिलेटेड इंडिया के बारे में यहाँ पर थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया। और इसी वजह से जो है यहाँ पर कंपनी ने उनको यहाँ पर नियुक्त किया है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया प्रोमिनेंट पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लीडर्स के द्वारा। और इसमें यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश वो भी शामिल थे। तो यहाँ पर जो है उनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर रह चुके हैं, और उनको इस वजह से कंपनी ने यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये अच्छी खबर थी, लेकिन स्टॉक में फिर भी गिरावट देखने को मिली। तो इससे समझ सकते हैं आपकी ऑपरेटर गेम यहाँ पर चल रहा है, और इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। तो इस वजह से अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती है तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।